सभी साथियों को पीपल पेंट की तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आज हम तकनीक यानी कि टेक्निकल दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ हर एक वस्तु हमें आसानी से प्राप्त तो होता है, लेकिन कई बार इसके कारण हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अब देखिए, पहले के समय में हर गांव या मोहल्ले में एक पंडित हुआ करते थे। वो पंचांग देखकर किसी भी पर्व या त्योहार के बारे में बता देते थे। अब पंडित जी जिस तिथि या तारीख के बारे में बताते थे, व्रत त्योहार उसी तारीख को मनाया जाता था। लेकिन आज के समय में हर किसी के हाथों में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म है। तो जितने माध्यम उतने संदेश, और जितने संदेश उतनी भ्रांति। अब इस भ्रांति से बचने के लिए भी लोग मोबाइल का ही सहारा लेते हैं। इस साल के सावन में लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेकर भ्रांति पैदा हो गई है। वह भ्रांति यह है कि इस त्योहार को कब मनाया जाए, 31 अगस्त को या 30 अगस्त को। हम आपके मन में उठ रहे इस सवाल का जवाब देंगे, साथ ही आपकी हर दुविधा को दूर करेंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन कब और कैसे मनाया जाता है। वह कौन सा मुहूर्त है जिसके कारण इस साल रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने में दिक्कत आ रही है। यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे वेद और पुराण में जो लिखा गया है उसके अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन ही श्रावण मास की समाप्ति होती है। हमारे ग्रंथ यह भी कहते हैं कि भद्रा काल में किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। अब राखी बांधना भी तो शुभ कार्य है, तो यह भद्रा काल में कैसे हो सकता है। दरअसल इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, 30 अगस्त और 31 अगस्त, जिसके कारण कुछ लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है, तो कुछ का कहना है कि 31 अगस्त को। इसके अलावा इस साल रक्षाबंधन के मौके पर भद्रा काल भी पड़ रहा है, तो ऐसे में राखी बांधने का सही मुहूर्त जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रक्षाबंधन का त्योहार भारतवर्ष के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। यह बात अलग है कि अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है। चलिए चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भद्रा काल क्या है और यह अशुभ क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा शनि देव की बहन और सूर्य की पुत्री हैं। इन्हें वृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को श्राप दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भद्रा काल में किसी शुभ कार्य को करता है या करेगा तो वह अपने आप ही अशुभ हो जाएगा, साथ ही उसका परिणाम भी गलत होगा। यही कारण है कि इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार लंका नरेश रावण को उनकी बहन सुपर्णखा ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, और इसके ठीक 1 साल के भीतर ही रावण का विनाश हो गया। रक्षाबंधन के अवसर पर काले रंग के वस्त्र को भी वर्जित माना गया है। अब भद्रा के बारे में जान गए हैं, तो चलिए इससे संबंधित अन्य मुहूर्तों को भी जान लेते हैं। दरअसल इस साल के श्रावण मास में पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से हो रही है, और इसकी समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। आप चाहें तो इस समय और तिथि को कहीं लिखकर रख भी सकते हैं। अब अगर उदय तिथि की बात करें तो यह 31 अगस्त है। उदय तिथि का मतलब यह होता है कि आप सुबह उठें और तिथि की शुरुआत हो, यानी कि आपके उठने से पहले ही वह तारीख शुरू हो गई है, यानी कि पूर्णिमा शुरू हो गई है। लेकिन 30 अगस्त 2023 को पूर्णिमा पूरे दिन के लिए है। हाँ, इसकी शुरुआत आपके उठने के बाद होगी, यानी कि 10:58 पर होगी। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना शुभ होगा। संयोग यह है कि यह दिन बुधवार है, और बुधवार गणेश भगवान को समर्पित है। रक्षाबंधन के दिन पहली राखी भी तो गणेश भगवान को ही बांधते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो ठीक है, तो फिर समस्या क्या है। दोस्तों, समस्या इस दिन भद्रा के कारण है। वह इसलिए क्योंकि
30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहने वाला है और इसकी समाप्ति 30 अगस्त को ही रात्रि के 9:01 पर होगी। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भद्रा अशुभ है, तो जाहिर तौर पर राखी बांधने का सही समय रात के 9 बजे के बाद यानी कि प्रदोष काल में रहने वाला है। अब राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह तो प्रदोष काल में आप कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन रात्रि 9 बजे से लेकर 9:24 तक राखी बांधने का श्रेष्ठ समय माना जा रहा है। दोस्तों, यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सही यही है। अब यह बात तो हर कोई जानता है कि कठिन कार्य का फल ही मीठा होता है। अब एक बात और जान लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई समस्या आती है तो उसके साथ निदान भी आता है। कई जगहों पर रात्रि में राखी बांधना या रक्षाबंधन मनाना संभव नहीं होगा। साथ ही अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खाने वाले दिन अगर भाई और बहन पूरे दिन उपवास करें तो कैसा होगा? ये अच्छा थोड़ी होगा। तो भद्रा तिथि का निदान यह है कि रक्षाबंधन 31 अगस्त को भी मनाया जा सकता है, लेकिन सुबह 7:41 के पहले, क्योंकि इसके बाद पूर्णिमा की समाप्ति हो जाएगी और रक्षाबंधन का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा तो यही रहेगा कि आप जो शुभ है वही माने, लेकिन जो संभव है वही आपके लिए शुभ है। तो चुनना आपको है कि आपके लिए रक्षाबंधन कब होने वाला है, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। बस किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रहना चाहिए और हाँ, मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और सोसाइटी के लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप रक्षाबंधन कब मना रहे हैं। पीपलवेड के सभी साथियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को राधे राधे।